नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम फंगी के यानी कि कवक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी तो हम लेके आए हैं आज। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्रैकेट फंजाई शामिल किया गया है। तो ब्रैकेट फंजाई जो है इज इंक्लूडेड इन ड्यूटेरोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। तो ये किया गया आपको बेसिडियोमाइसिटीज में। ठीक है, ब्रैकेट फंजाई बेसिडियोमाइसिटीज में शामिल की गई है। पॉलीपॉड को ब्रैकेट कवक या सेल्फ कवक भी कहा जाता है। ये विशेष रूप से वुडी, सेल्फ या ब्रैकेट आकार के, कभी कभी गोलाकार फलने वाले बॉडीज का उत्पादन करते हैं जिन्हें शंकु कहा जाता है। बेसिडियोमाइसिटीज का शरीर होता है तंतुमय, सेप्टेड और डाई कैरियोट होता है। बेसिडियोमाइसिटीज के कुछ अन्य उदाहरण मशरूम, ब्रैकेट कवक, एग बॉल और टूथ स्टूल है। निम्नलिखित में से कौन अल्कोहलिक किण्वन में युक्त होता है? सुडोमोनास, एस्परजिलस, सैक्रोमाइसिटिस, म्यूकर। तो ये होता है आपका सैक्रोमाइसिटिस। निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन कवकनाशी है? डीडीटी, बीएचसी और 2,4-D या बोडो मिश्रण। तो हो जाएगा आपका बोडो मिश्रण। बोडो मिश्रण कॉपर सल्फेट और क्विकलाइम CaOH का होल ट्वाइस का मिश्रण है। इसका उपयोग कवकनाशी के रूप में किया जाता है। इस मिश्रण का आविष्कार ए मिलाडेट ने किया था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, द बोडो मिश्रण इज निम्नलिखित में से बोडो मिश्रण में निम्नलिखित में से किस दो धातु के लवण होते हैं? पोटेशियम मैग्नीज, कैल्शियम कॉपर, फेरस कोबाल्ट, फेरस कैल्शियम। तो ये हो जाएगा बोडो जो होता है वो किसका होता है? कैल्शियम कॉपर का मिश्रण होता है। कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पानी का मिश्रण। ठीक है, बोडो मिश्रण एक फंगस नाशी दवा है जो डाउनी, मिल्ड्यू, ब्लाइट, व्हाइट रस्ट आदि रोगों के विरुद्ध क्या करता है? विशिष्ट है। उसके बाद है पक्सीनिया के टेल्यूस्पोर हैं। बैक्टीरिया के टेल्यूस्टोर है मोनोकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक, एकल कोशिका या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हो जाएंगे आपके डाइकैरियोटिक। द फंगल ग्रुप प्रेजेंटली क्लासिफाई अंडर प्रोटिस्टिस। वर्तमान में प्रोटिस्ट के अंतर्गत वर्गीकृत कवक समूह को कहा जाता है जाइगोमाइसिटीज, ओमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, डिस्कोमाइसिटीज। ये होते हैं आपके ओमाइसिटीज। निम्न में से कौन कवक एंटीबायोटिक बनाने के काम आता है? पेनिसिलिन, पैलिस्टीडियम, एस्परजिलस, सभी। तो ये सारे ही एंटीबायोटिक्स बनाने के काम आते हैं। पक्सीनिया ग्रामिनेस में द्विगुणन पाया जाता है। यूरिडोस्पोर में, टेलियोस्पोर में, बेसिडियोस्पोर में, एसिडियोस्पोर में। तो ये होते हैं आपके टेलियोस्पोर में। पनीर के परिपक्वन में कवक का उपयोग किया जाता है। म्यूकर, पेनिसिलिन, एस्परजिलस, एकेरिकस। तो ये किया जाता है पेनिसिलिन का। साखित कोनिडियोफोर पाए जाते हैं। पेनिसिलियम में, राइजोपस में, ऑस्ट्रेलेवर में, सैक्रोमाइसिटीज में। तो ये आपके पेनिसिलियम में पाए जाते हैं। संघ कवक की लाक्षणिक विशेषता है यह एक प्रोकैरियोटिक जीव समूह है। यह एक यूकैरियोटिक जीवों का समूह है जिसमें पोषण अंतर्जाई विधि द्वारा होता है। यह एक यूकैरियोटिक जीवों का समूह है जिसमें पोषण और शोषण विधि द्वारा होता है। यह एक यूकैरियोटिक स्वपोषी जीवों का समूह है। तो यह एक यूकैरियोटिक जीवों का समूह है जिसमें पोषण और शोषण विधि द्वारा होता है। यदि एक जीव का थैलस जैसे कि कवक जब एक या एक से अधिक जनन संरचनाओं में संपूर्ण बदल जाता है तो कहलाता है यूकार्पिक, होलोजोइक, होलोकार्पिक और होमोथैलिक। तो ये कहलाता है होलोकार्पिक। पूर्णकायिक पूर्णकायिक फलित फफूंद का उदाहरण है एल्बुगो, एगैरिकस, सिनक्राइटस और स्टिलेगो। तो ये आपके सिनकाइटियम। युग्मकधानी संयुग्म सामान्यतः पाया जाता है एस्कोमाइसिटीज में, जाइगोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज में, ड्यूटेरोमाइसिटीज में। तो ये पाया जाता है जाइगोमाइसिटीज में।
में अलैंगिक बीजाणु सामान्यतः नहीं पाए जाते। एगैरिकस, पाइथियम, एल्बुगो, राइजोपस, तो ये एगैरिकस में। कौन सा कवक कॉपर की सूक्ष्म मात्रा भी पहचान लेता है और बायो स्टेम स्पेसिस में प्रयुक्त होता है? पेनिसिलियम नॉटिकम, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया, एस्परजिलस नाइजर, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये आपका एस्परजिलस नाइजर। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एस्परजिलस नाइजर से उत्पादित नहीं होता है? सिट्रिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, गैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, तो ये हो जाएगा आपका गैलिक अम्ल। बिना कवक जाल का कवक है ऑस्ट्रिलेगो, एल्बुगो, ऑस्टिनेरिया, सैक्रोमाइसिटिस, तो ये है आपका सैक्रोमाइसिस। बक्सीनिया की कौन सी अवस्था वैकल्पिक परपोषी पर पाई जाती है? बक्सीनिया की यूरिडोस्पोर, टेलियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ट्रिकियोस्पोर, तो ये हो जाएगा आपका ट्रिकिडियोस्पोर। कोश कवक की भित्तियुक्त कवक के तंतु के लिए अपवाद है राइजोपस, पेनिसिलियम, ईस्ट, एगैरिकस, तो ये रहेंगे आपके ईस्ट। म्यूनिफॉर्म ओनिडिया पाई जाती है एस्परजिलस में, सार्कोस्पोरा में, पाइथियम में, अल्टरनेरिया में, तो ये हो जाते हैं आपका अल्टरनेरिया में। निम्न कवक समूह में किसके पदयुक्त कवक तंतु होते हैं तथा मुकुलन कोनिडिया तथा विखंडन द्वारा होता है? अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। बेसिडियोमाइकोटिना, जाइगोमाइसिटिस, किट्रिकस, सॉरी किट्रिडस, ग्लोमेरुकोटा, तो ये होता है आपका बेसिडियोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना। एस्कोमाइकोटोना, बेसिडियोमाइकोटोना और डिटोरोमाइकोटोना के सदस्य शाखित पटयुक्त माइसेलियम पाया जाता है। जाइगोमाइकोटा और में सिनेसिटिक पटहीन कवक तंतु पाया जाता है। केवल फाइलम एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा में कवक समूह का पटयुक्त कवक तंतु होते हैं और मुकुंदन कोनिडिया और विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन द्वारा होता है। एर्गोट निम्न कवक प्राप्त होता है एल्बुगो से, राइजोपस से, पक्सीनिया से या फिर क्लेवीसेप्स से, तो ये हो जाएगा आपका क्लेवीसेप्स से। कब फंगी बिलोंग टू कब कब कवक का संबंध है? फाइकोमाइसिटीज से, जाइगोमाइसिटीज से, एस्कोमाइसिटीज से, बेसिडियोमाइसिटीज से, तो ये आपका एस्कोमाइसिटीज से। ठीक है, फिर है एर्गोट ऑफ राई रोग का कारणवश है पक्सीनिया, स्पेथिलोथिका, क्लेबिप्सिस, ऑस्ट्रिलागो, तो ये है आपका क्लेबिसेप्स। कोप्रोफिलस कवक उदाहरण है अल्बुगो का, सेप्रोलेग्निया का, ओस्ट्रिलागो का, पेजिजा का, तो ये है आपका पेजिजा का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? आलू का लेड ब्लाइट, फाइटोप्थेरा इन्फेक्टेसस से, क्रूसीफेरा का व्हाइट रस्ट, एल्बुगो कैंडिडा से, गेहूं का लूज स्मट, ओस्टिलागो होर्डे से, बाजरा का ग्रीन ईयर, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनीफोला से, तो ये हो जाएगा गेहूं का लूज स्मट, ओस्टिलागो होर्डे से। ढके हुए स्मट क्लेमाइडोस्पोर के चारों ओर आवरण झिल्ली विकसित होती है कवक माइसेलिया में, होस्ट पौधे के उत्पादित म्यूसिलेज में, बीजाणु द्वारा विकसित एक सुरक्षात्मक झिल्ली द्वारा, अंडाशय की दीवार द्वारा, तो ये हो जाएगा कवक माइसेलियम द्वारा। निम्नलिखित में कौन एक जलीय कवक है? पेनिसिलिन, राइजोपस, सेप्रोलेग्निया, एस्परजिलस, तो ये हो जाएगा सेप्रोलेग्निया। निम्नलिखित बीजाणुओं में से कौन सा कंड में पाया जाता है? एसियोस्पोर, यूरेडोस्पोर, एस्कोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर, तो ये हो जाएगा क्लेमाइडोस्पोर। जीवों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जैव उर्वरक का स्रोत है? स्पाइरोगैरा, नोस्टॉक, फ्रैंकिया, ओलोसेरा, ओलोसेरा और स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा और फ्रैंकिया, तो ये हो जाएगा फ्रैंकिया ओलोसेरा। जौ के ढके हुए स्मट में बीजाणु की एक पतली झिल्ली से घिरे हुए होती है, वो बनती है बीजाणुओं द्वारा स्रावित श्लेष्मा द्वारा अंडाशय की दीवार से, बीजाणु द्रव्यमान के चारों ओर कवक हाइफी से, पैलिया से, तो ये होता है बीजाणु द्रव्यमान के चारों ओर कवक हाइफी से। एमेरिसेला एक आदर्श व्यवस्था है। एमेरिसेला जो है एस्परजिलस का, अल्टरनेरिया का, फ्यूजनेरियम का, सार्कोस्पोरा का, तो ये है आपका एस्परजिलस का। निम्नलिखित में से कौन सा फैकल्टिक परजीवी है? पाइथियम,
एफेनिडर्मिड, एल्बिगो कैंडिडा, फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस, ओस्टिलागो हार्डी। तो ये हो जाएगा पाइथियम एफेनिडर्मिड। टाइप्लैंटिनिज्म किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? अल्टरनेरिया, सिनकाइट्रिडियम, फाइटोप्थोरा और सेप्रोलैग्निया। तो ये हो जाएगा आपका सेप्रोलैग्निया द्वारा। एफ्लोटॉक्सिन उत्पन्न किया जाता है जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा, सूक्ष्म द्वारा। तो ये हो जाएगा कवक द्वारा। गेहूं में लूज स्मट रोग होता है, सिस्टोपस कैंडिडस, पक्सिनिया ग्रामिनेस, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स या उस्टिलागो ट्रिट्रिकाई। तो ये होता है उस्टिलागो ट्रिट्रिकाई से। पशु विष्ट में उगने वाले कवक को कहते हैं ह्यूमिकोलस, लिग्निकोलस, कोप्रोफिलस, फंगिकोलस। तो ये होता है आपका कोप्रोफिलस। निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति कवकों से नहीं होती है? अमाटोक्सिन, कैप्सेसिस, सेफेलोस्पोरिन, एफ्लोटॉक्सिन। तो ये हो जाएगा आपका कैप्सेसिस, कैप्सेसिस द्वारा। उसके बाद देखिए क्लैम्प्स कनेक्शन पाया जाता है शैवालों में, कनकों में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में। तो ये होता है आपका कवकों में। लुसिफेरा फ्रूटों में सफेद रतुआ का कारक जीव एल्बिगो कैंडिडा है, इससे संबंधित है बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, कवक अपोन्टा। तो ये हो जाएगा फाइकोमाइसिटीज। निम्नलिखित में से कौन सा क्रूसीफेरी कुल में व्हाइट रस्ट बीमारी का कारक है? अल्टरनेरिया, एल्बुगो, सिनकिट्रिडियम, फाइटोप्थेरा। तो ये हो जाएगा एल्बुगो। ईस्ट में श्वसन की क्रिया होती है, बिल्डर अवायवी, अवायवी, पूर्णतः वायवी, अवायवी और वायवी दोनों प्रकार की। तो इसमें दोनों प्रकार की क्रिया होती है, वायवी भी और अवायवी भी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सुमेल नहीं कर रहा है, ठीक है। बाजरे का ग्रीन ईयर रोग स्क्लोरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, चूर्निला आर्किटा, एरोफाइसी, श्वेत पक्सिनिया, बटलेराई और बिगलन रोग कोलेथोट्राइकम पाल्केटम। तो सही आंसर हो जाएगा इसका श्वेत पक्सिनिया बटलेराई से। उसके बाद देखिए कोलेटोट्राइकम पाल्केटम में अलैंगिक चरण के रूप को जाना जाता है राइजोक्टोनी सोलोनी, ग्लोमेरुला टुकुमानेसिस, पाइथीरिया बटलारी और पाइसेरम पॉलीसिफाइलम। तो इसका हो जाएगा ग्लोमेरुला तुर्कमेनिस। कैपिटेलियम निम्न में से किसके फलकायों में पाया जाता है? बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, मिक्सोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ये जाएगा मिक्सोमाइसिटीज में। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्रूसीफेरिका, श्वेत रोग, एल्बुगो कैंडिडा, ये सही है। अरहर का मनाली रोग फ्यूजेरियम न्यूडम, ये भी सही है। गेहूं का काला कीट रोग ऑस्टिलोगो ट्रिटिसाई, ये आपका क्या है? रॉन्ग है। पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिकाई के कारण होता है, ठीक है। गेहूं का काला रेट पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिकाई के कारण होता है। तो आलू का पछेती आगमारी फाइटोप्थेरा इनफेस्टेंस द्वारा होता है, इनफेस्टेंस द्वारा। जई के तने का काला कीट रोग उत्पन्न होता है पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकाई, पक्सिनिया ग्रामिनिस एवेनी द्वारा, पक्सिनिया ग्रामिनिस सीकेल द्वारा, पक्सिनिया रिकॉन्डिटा ट्राइटिसाई द्वारा। तो ये आपको हो जाएगा पक्सिनिया ग्रामिनिस एवेनी द्वारा। एस्कोमाइकोटिना के सदस्य सामान्यतः कहे जाते हैं पफबॉल, जल फफूंदी, सैक फफूंदी, फिन फफूंदी। तो ये हो जाएगा सैक फफूंदी द्वारा। पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई के निम्नलिखित बीजाणुओं में कौन सा बीजाणु के अंकुरण के लिए किसी जीवित परपोषी की आवश्यकता नहीं पड़ती? बेसिडियोस्पोर, यूरिडोस्पोर, टेरियोटोस्पोर, एसिडियोस्पोर। तो ये हो जाएगा आपका बेसिडियोस्पोर। मक्के का बौना रोग स्पाइरोप्लाज्मा द्वारा, माइकोप्लाज्मा द्वारा, कवक द्वारा, विषाणु द्वारा। तो हो जाएगा स्पाइरोप्लाज्मा द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कवक संबल रागी है? एल्बिगो, सेप्रोलिग्निया, एगैरिकस, अस्टिलैगो। तो ये हो जाएगा आपका गैरिकस। सामान्यतः ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाने वाली कवक है अल्टरनेरिया, राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस। तो ये हो जाएगा राइजोपस। निषिक्ताक पाए जाते हैं ओ स्पोर आर फाउंड इन
स्पैरोथीका म्यूकर में, फाइटोप्थेरा में, पक्सीनिया में। तो हो जाएगा फाइटोप्थेरा में। पाउरी मिल्ड्यूज सम्मिलित किए जाते हैं एस्कोमाइसिटीज द्वारा, बेसियोमाइसिटीज द्वारा, डिप्लोमाइसिटीज द्वारा, जाइगोमाइसिटीज द्वारा। तो ये जाएगा एस्कोमाइसिटीज द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइजोपस एस्जियोस्पोर उत्पन्न करता है। आर्द्र विमलन में एक विषाणुक रोग है। एलोमाइसिस में एक परजीवी कवक है। फ्यूजेरियम स्पोरोकियम उत्पन्न करता है आपका। तो सही आंसर हो जाएगा फ्यूजियम स्पोरोडोकियम उत्पन्न करता है। फ्यूजेरियम केवल कोनिडिया निर्माण द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। कोनिडिया दो प्रकार के होते हैं, माइक्रोकोनिडिया और मैक्रोकोनिडिया। स्पोरोडोकोनिडियम मैक्रोकोनिडियम द्वारा जमीनी स्तर पर होस्ट की सतह बनाता है। वे लंबे घुमावदार और 3 से 4 सेप्टेस होते हैं। कोनिडिया अंकुरित होकर एक माइसेलियम बनाता है। एक कवक जो जिब्रेलिन की खोज से संबंधित है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम सोलेनाई, फ्यूजेरियम लॉन्गिप्स, फ्यूजेरियम मोनिलोफोर्म में। तो हो जाएगा फ्यूजेरियम मोलिनोफोर्म में। फ्यूजेरियम मोलिनोफोर्म में जिब्रेलिन की खोज से जुड़ा है। इसे फंगस को जिब्रेला फुजिकुरोई के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग किसी फसल के विकास में तेजी लाने के लिए किया जाता है। जिब्रेलिन की खोज सबसे पहले 1935 में तेजियो याबुता और सुमुकी ने की थी। कैल्शियम की आवश्यकता नहीं दर्शाई गई है शैवाल के लिए, कवक के लिए, टेरिडोफाइट के लिए, जिम्नोस्पर्म के लिए। तो ये हो जाएगा कवक के लिए। निम्नलिखित फफूदों में से कौन सा फफूद एक धान का बकानी व्याधि रोग कारक है? फ्यूजेरियम मोनिलिफार्म, फ्यूजेरियम सोलेनी, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम लॉन्गिपस। तो सही आंसर हो जाएगा इसका फ्यूजेरियम मोनिलिफार्म। आनुवंशिकी समझाने में सर्वाधिक योगदान करने वाला कवक है सेप्रोलेग्निया, न्यूरोस्पोरा, क्लेवीसेप्स यूरेसिया। तो ये न्यूरोस्पोरा। पौधे की जड़ में आश्चर्य कूच कवक मूल उत्पादित किए जाते हैं ग्लोमस द्वारा, ट्यूबलर द्वारा, बोलिटस द्वारा, एलाइपोमाइसिटीज द्वारा। तो ये हो जाएगा ग्लोमस द्वारा। सिस्टोपस का जो स्पोर होता है अकशाबकी, एकशाबकी, द्विकशाबकी, बहुकशाबकी। तो ये हो जाएगा आपका द्विकशाबकी बाइफ्लेजिएट। फलता पर्त जो एस्काई या बेसिडियानी का वहन करती है का नाम है हाइमेनियम, एस्कस, बेसिडियम, स्पोरोजियम। तो हो जाएगा हाइमेनियम। फलद पर्त एस्कनाई या बेसिडिया वहन करती है का नाम हाइमेनियम है। हाइमेनियम कवक के बीजाणु को धारण करने वाली कोशिका आमतौर पर बेसिडियाई या एस्काई की परत है। हाइमेनियम के नीचे की तरफ लैमेलिक ट्यूब या दंत शामिल होता है। निम्नलिखित में से कौन कवक खाद्य की तरफ प्रयोग किया जाता है? ट्यूबर मिलानोस्पोरम, कोप्राइसम, क्रोप्राइनस, सिनेरियम, ऑस्टिलोगोमेडिस, म्यूकर मेडिसी, म्यूसिडो। तो ये जाएगा ट्यूबर मिलानोस्पोरम। निम्नलिखित में से किस एक रोगजनक में शाखायुक्त होस्टेरियन पाया जाता है? एरिसाइफी ग्रेमिनियम में, एरिसाइफी पॉलीगोनाई में, कोरोनोस्पोरा पिसाई में, सिनकाइटियम एंडोबायोटिकम में। तो हो जाएगा एरिसाइफनी ग्रेमिनिस में। निम्नलिखित फफूद में से किसका फलकाय प्रदीप्तमान होता है? अगैरिकस, फ्लूयूरोटस, फैलस और पॉलीस्टिकस। तो ये हो जाएगा आपका पॉलीस्टिकस द्वारा। निम्नलिखित में से किसमें टोरुडा अवस्था देखी जाती है? सेप्टिलेग्निया में, म्यूकर में, पेनिसिलियम में, एलोमाइसिस में। तो ये हो जाएगा म्यूकर में। निम्नलिखित में से कौन सा फफूद डेड चेयर के नाम से जाना जाता है जो कि मशरूम जहरखोरी के कारण होता है? पाइलोबोलस क्लिनाई, सेलियोटा कैप्रिटस, बोलेटस मिराबिलस और एमेनिटा फोलोआइडिस। तो ये हो जाएगा आपका एमेनिटा फोलोआइडिस। बक्सीनिया ग्रामिनीस में यौन प्रजनन किसके द्वारा होता है? मेमेटोगैपी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा स्पर्माइकेशन द्वारा, स्पर्माइकेशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कवक बर्ड नेट्स
कवक के नाम से जाना जाता है? स्पिरोबोलस, साइथस, फ्लूइड, वेरिया, आर्मिलेरिया। तो ये हो जाएगा आपका साइथस द्वारा। साइटस एक प्रकार का कवक है। यह नीडुलिनियसिस कुल से संबंधित है। इस कुल के कवकों को पक्सीनिया ग्रैमिनीज में ड्राई कैरियोटाइड जीन्स ने प्रथम बार प्रतिपादित किया था। AHR बुलर द्वारा, टिल्लेट द्वारा, डिबेरी द्वारा, JH क्रेगी द्वारा। तो ये हो जाएगा आपका JH क्रेगी द्वारा। बेसिडियोमाइसिटीज में एंजियोकार्पस फलन पाया जाता है। एगैरिकस, पॉलीपोरस, लाइकोपर्डन, प्रोपाइनस में, तो लाइकोपर्डन में। ऑस्ट्रेलागोहोडेई में सोराई प्राय एक झिल्ली से ढके रहते हैं जो बनती है स्पोर से, कवक जाल से, आंशिक रूप से परपोषी ऊतकों से या पूर्ण रूप से कवकों से। तो ये हो जाएगी आंशिक रूप से परपोषी ऊतकों से। ठीक है। उसके बाद है द्विरूपता। कुछ फफूंद में विशिष्ट लक्षण है। निम्नलिखित फफूंद में से यह किसमें पाया जाता है? तो ये हो जाएगा क्लीवेप्सिस में, ईस्ट में, फाइटोप्थेरा में, एक्लिनिया में। तो एक्लिया में। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो फ्यूजेरियम, इसिडियम, लाइकेन्स, पिथीडियम, कोलेट्राइकम हो जाएगा स्पोरोडोकियम, और पोमा हो जाएगा एसरबुलस। तो देखिए फ्यूजेरियम जो है स्पोरोडोकियम का है, स्पोरोडोकियम का है। लाइकेन्स जो है वो आपका है इसिडियम का, लाइकेन्स इसिडियम का। कोलोट्राइकस है आपका एसरबुलस का, और पोमा है आपका रेफिडियम का। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एक कवक को अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करने में 2 पोषक जातियों की आवश्यकता पड़ती है। यह दशा कहलाती है हेट्रोकैरियोटिस, और वो आर्टोसियस ऑटोट्रॉपिक। तो ये हो जाएगा आपका हेट्रोसियस। निम्न में से कौन सा कवक भिन्नाश्रयी है? ऑस्ट्रेलागो, पक्सीनिया, एल्बुगो। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हो जाएगा पक्सीनिया। एल्ब्यूगो में लैंगिक जनन विषम युग्म में प्रकार का पाया जाता है। ऑस्ट्रेलागो में सभी जातियां विभिन्न धान्य फसलों में परजीवी के रूप में होती है तथा विनाशकारी स्मट रोग उत्पन्न करते हैं। ये कवक एकाश्रयी होता है, जबकि पक्सीनिया की कुछ जातियां जैसे पक्सीनिया एस्पेरोलागो, पक्सीनिया बटलेरी, पक्सीनिया मेंथाई आदि एकाश्रयी, जबकि कुछ अन्य जातियां जैसे पक्सीनिया ग्रैमिनिस, पक्सीनिया कोरोनेटा भिन्नाश्रयी होते हैं। पक्सीनिया ग्रैमिनिस टेट्रिसी हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प है? हेट्रोथैलिस, भिन्नाश्रयी, हेट्रोथैलिस और भिन्नाश्रयी दोनों, हेट्रोकैरियोटिक। तो ये हो जाएगा आपका भिन्नाश्रयी। किया स्टो बेसिडियम पाया जाता है ऑरिकुलेरिया में, कैंथेरेलिस में, ट्रामेला में, आर्मिलेरिया में। तो ये हो जाएगा कैंथेरेलिस में। निम्नलिखित में से जो कवकनाशी सर्वांगी होता है वो होता है बेबिस्टिन, ब्लू कॉपर 50, इंडोल 45, सल्फेक्स। तो ये हो जाएगा आपका बेबिस्टिन। बेबिस्टिन टू मिथाइल कार्बोमिल बेंजेमाइडेल डेजोल नामक कवकनाशी सर्वांगी होता है। बेबिस्टिन एक व्यापक स्पेक्ट्रम प्रणालीगत कवकनाशी है जिसमें 50% डब्ल्यूपी कार्बेडाजमिन होता है। कार्बेडाजिन 50% डब्ल्यूपी रोगजनक कवक की एक विशिष्ट श्रृंखला के खिलाफ प्रभावी है और विभिन्न प्रकार की फसल, ओमेटल पौधे और रोपण फसलों के महत्वपूर्ण पौधे रोगजनक के नियंत्रण में अत्यधिक विशिष्ट होते हैं। निम्नलिखित कवकों में किसको सर्वप्रथम विषाणु रोगों के संचरण से संबंध होने की जानकारी दी जाती है? एल्बुगो, अल्पीडियम, पीथियम और एलोमाइसीज में। तो अल्पीडियम में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पेनिसिलिन, पक्सीनिया ग्रैमिनिस, अल्कोहल और खमीर, सैक्रोमाइसिटीज, सेरेबेसी, रस्ट, पेनिसिलियम क्राइसोजियम, खाद्य एगेरिकस, बायोस्पोरा। तो ये हो जाएगा आपका पेनिसिलिन जो होता है पेनिसिलियम क्राइसोजीनियम में। ठीक है। और अल्कोहल व खमीर जो है
वो है आपका सैक्रोमाइसिटीज सेरेवेसी में, और रस्ट जो है वो है पक्सिनिया ग्रामिनिस में, और खाद्य छत्र अगैरिकस पाइस्पोरस में। भारतीय कृषि के लिए गन्ने का सबसे हानिकारक रोग माना जाता है गन्ने का लाल विगलन रोग, गन्ने का म्लानी रोग, गन्ने का स्मट रोग, गन्ने का ग्रासी सूट। तो ये हो जाएगा आपका गन्ने का लाल विगलन। उस कवक का नाम जो खाया जाता है पेनिसिलिन म्यूकर राइजोपस मॉर्केला। तो ये हो जाएगा आपका मॉर्केला। जाइमेज एंजाइम किसके द्वारा साबित होता है? राइजोपस, राइजोबियम, पेनिसिलियम, ईस्ट। तो ये हो जाएगा ईस्ट द्वारा। अल्टरनेरिया सोलानी कारक है आलू की पछैती अंगमारी का, आलू के वार्ट रोग का, आलू की अंगैती अंगमारी का, अरहर के झुलसा रोग का। तो ये हो जाएगा आलू के अंगैती अंगमारी का। निम्नलिखित में से कौन एक मृतोपजीवी आवर्तबीजी नहीं है? म्यूकर, कस्कुटा, मोनोट्रोपा और यूट्रिकुलेरिया। तो ये हो जाएगा मोनोट्रोपा। मृतोपजीवी पौधे वे पौधे होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों से उगते हैं, जैसे राइजोपस, म्यूकर, ईस्ट, अगैरिकस। मोनोट्रोपा एक मृतोपजीवी आवर्तबीजी पौधा है। इसे घोस्ट पौधा व इंडियन पाइप पौधा भी कहा जाता है। इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, जिसके कारण ये अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है। कस्कुटा एक परजीवी है। यूट्रिकुलेरिया ब्लैडर वॉर्ट एक कीटभक्षी पौधा है। ये उसके बाद है कवक सवाल किस कारण भिन्न है? क्लोरोफिल के कारण, रिजर्व आहार के रूप में स्टार्च, कोशिका भित्ति की सेल्यूलोज से बनी होती है, कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। तो कोशिका भित्ति जो है वो किससे बनी होती है? काइटिन से। सवाल देखिए, सभी सवालों में पर्णहरित उपस्थित होता है, कवकों में पर्णहरित अनुपस्थित होता है। ठीक है। सवाल स्वपोषी होते हैं, और ये फंगस जो होते हैं ये परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी रूप में बाह्य स्रोत से अपना भोजन लेते हैं। ठीक है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, और कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है फंगस में। संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च या ऑयल ग्लोब्यूल्स के रूप में होता है। संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसके बाद देखिए, कुछ परजीवी कवकों में एक गोलाकार या कांटे जैसी संरचना पोषी के साथ संपर्क बिंदु का रूप ले लेती है। इसे कहते हैं होस्टोरिया, एस्प्रोसोरियम, पकड़, हुक। तो इसको कहते हैं हम एप्रोसोरियम। सिताके कुकुरमुत्ता है, अगैरिकस कप कप स्ट्रीट बोलबोया, सॉरी, ठीक है। अगैरिकस कपेस्टिस बोलबीरिएला, बोल्बीसिया, अगैरिकस प्रूनेसेंस और लैटिनस इंडोनस। तो ये हो जाएगा आपका लैटिनस इंडोनस। कवक का परिपूर्ण अवस्था का मतलब है जब कवक संपूर्ण स्वस्थ हो, जब कवक अलिंगिक होकर उत्पन्न करता है, जब वह संपूर्ण लैंगिक बीजाणु बनाता है। इनमें से कोई नहीं, जब वह संपूर्ण लैंगिक बीजाणु बनाता है। वाइन ईस्ट है, सेरेवेसी, एस पीरिफॉर्मिस, एस एप्लो, एल एलिप्सो इल्डेन। तो ये हो जाएगा सेरेवेसी। ईस्ट एक पुष्प की मृतोपजीवी कवक है, इसका नाम है साइक्लोमाइसिस सेरेवेसी। ये शराब उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला एक सामान्य कवक है। क्या है? साइक्लोमाइसिस सेरेवेसी। मशरूम के गलफड़े हैं श्वसन में सहायक, बीजाणु धारक जो प्रजनन में सहायक होते हैं, पोषण में सहायक करते हैं, उपलावकता को बढ़ने में सहायक करते हैं। तो ये जो है आपके फंगस, वो कैसे हैं? बीजाणु धारक जो प्रजनन में सहायक होते हैं। स्लाइम मॉल्ड के सदृश होते हैं। स्लाइम मॉल्ड कवक के, प्राणी और कवक के, पौधे के और प्राणी के। स्लाइम मॉल्ड किसके? तो स्लाइम मॉड जो होते हैं प्राणी और कवक दोनों के सदृश होते हैं। ठीक है। स्लाइम मॉड प्राणी और कवक दोनों के सदृश होते हैं, इसलिए इसे कवक और जंतु के बीच की कड़ी मानते हैं। राइजोपस किस श्रेणी से संबंध है? एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, डिटोरोमाइसिटीज। तो ये जाएगा आपका फाइकोमाइसिटीज। मटर के डाउनी मिल्यू रोग में अवर्जित क्षेत्र में पादपों के किस भाग में पीले भूरे चकत्ते नजर आते हैं? डोडे कली में, फूलों में,
पर्णक तथा अनुपर्णक दोनों सतहों पे, पर्णक और अनुपर्णक के केवल ऊपरी सतह पे, तो हो जाएगा पर्णक तथा अनुपर्णक दोनों सतहों पर। दूसरी फेरी में श्वेत रक्त रोग उत्पन्न होता है पीथियम द्वारा, ऑस्ट्रेलागो द्वारा, पक्सिनिया द्वारा, एल्बुगो द्वारा, तो ये हो जाएगा एल्बुगो द्वारा। निम्नलिखित युग में जो मेल नहीं खाता हुआ है, पाइथियम अर्धपातन रोग सही है, फ्यूजेरियम ग्लानी रोग ये भी सही है, अल्टनेरिया विस्फोटक क्षेत्र ये भी सही है, तो ऑस्ट्रेलिगो बंट रोग ये आपको क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सर्वप्रथम पेनिसिलिन को पृथक किया था ल्यूवेनहॉफ ने, वॉक्समैन ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सर्वप्रथम पेनिसिलिन की खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। उन्होंने इसे सर्वप्रथम नोटेटम तथा पेनिसिलिन की क्राइसोजिनम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक को पृथक किया था। कवक पेनिसिलिन की जैव प्रतिकृति क्रियाशीलता को प्रथम बार बताया गया था डी बेरी द्वारा, फ्लेमिंग द्वारा, ब्लैक्सली द्वारा और बॉकर द्वारा, तो ये जाएगा आपका फ्लेमिंग द्वारा। विषम जालिकता सर्वप्रथम किस कवक पर ज्ञात हुई, म्यूकर, एस्परजिलस, पक्सिनिया, एल्बुगो, तो ये जाएगा आपका म्यूकर। निम्न में से कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है लिग्निन की, सुवेरिन की, काइटिन की, फ्यूटिन की, तो ये जाएगा आपका काइटिन की। पादप रोग में जैविक नियंत्रण में निम्न में से कौन सा एक कवक उपयोगी पाया गया है, पेनिसिलियम नोटेटम, पाइथोप्थेरा पैरासिटा, ट्राइकोडर्मा विरिडे, म्यूकर, म्यूसिडो, तो हो जाएगा ट्राइकोडर्मा विरिडे। कवक को कवक के हेट्रोथैलेजम की खोज करता है पोंटे कार्वो एवं रूपर, ए एफ ब्लैक्सली, डी वेरी, केसी मेहता, तो हो जाएंगे ए एफ ब्लैक्सली। निम्न में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है, कपास का कोर्नीपर्ण चित्ती, जेंथोमोनास मालवीसेरम, कपास मलानी, फ्यूजेरियम ऑक्सीफोरम, कपास पर्ण चित्ती, अल्टनेरिया, लाइनाई, गन्ने का लाल गलन, पोलेट्राइकम, पाल्पेटम। तो आपका कपास का कोर्नीपर्ण चित्ती, जेंथोमोनास मालवीसेरम सही है, कपास का मलानी, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम सही है, और कपास का पर्ण चित्ती ये अल्टनेरिया लाइनाई द्वारा नहीं होता है, गन्ने का लाल रोग, लाल गलन, कोलेट्राइकम, पॉल्केटम ये सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ है ग्लाइकोजन, मंड, सुक्रोज, माल्टोज, तो ये हो जाएगा ग्लाइकोजन। कवक सदैव है विविधकोषी, स्वकोषी, मृतोपजीवी, परजीवी, तो ये जाएगा आपका विविधकोषी हेट्रोफाइटिस। माइकोराइजा प्रदर्शित करता है एक कवक जड़ की और जड़ की सजीवता, माइकोप्लाज्मा और जड़ की परजीविता, माइकोप्लाज्मा और जड़ की सजीवता, एक कवक और जड़ की अधिपादकता, तो ये हो जाएगा एक कवक और जड़ की सजीवता। कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है ईस्ट में, क्लेमाइडोमोनास में, पेनिसिलियम में, इन सभी में, तो ये हो जाएगा पेनिसिलियम में। एल्बुगो है ऑलिवगेट, अंतरकोश की रोगजनक, अंतरकोश की परजीवी, अंतरकोश की मृतोपजीवी, फैकल्टेटिव अंतरकोशी परजीवी, तो ये हो जाएगा आपका एल्बुगो जो है और ऑब्लिगेटी अंतरकोशी रोगजनक द्वारा होता है। उसके बाद देखिए लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस, सभी कवकों में तो होता है ड्यूटेरोमाइसिटिस। कौन सा कवक डबल रोटी ब्रेड बनाने में प्रयोग किया जाता है, गैरिकस, ईस्ट, म्यूकर, पीथियम, तो हो जाएगा ईस्ट। ग्लूकोजन खमीर द्वारा किण्वन से के उत्पाद से बनते हैं CO2, एथेनॉल और CO2, इथेनॉल और जल, मिथेनॉल और CO2, जल और CO2, तो इसका पहला हो जाएगा इथेनॉल और CO2। ग्लूकोज का खमीर द्वारा किण्वन से इथेनॉल तथा CO2 के उत्पादन के रूप में प्राप्त होता है। किस समूह के सदस्य का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है, राइजोपस, एल्बुगो, न्यूरोस्पोरा, ईस्ट, तो ये हो जाएगा ईस्ट। ईस्ट समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है। ईस्ट शर्करा को किण्वन द्वारा अल्कोहल में परिवर्तित कर देती है। C6H12O6 ईस्ट को डालेंगे तो हो जाएगा ट्वाइस C2H5OH प्लस CO2, अल्कोहल में से क्या करेगी, परिवर्तित कर देती है। एक ईस्ट कोशिका में ग्लूकोज अणु के कितने ATP उत्पन्न होते हैं,
436 टू, इनमें से कोई नहीं तो 2 एटीपी। एथेनॉल में कमर्शियल उत्पादन के लिए किस खमीर का प्रयोग किया जाता है? तो एथेनॉल में सैक्रोमाइसेटेस सेरेवेसी, कैंडिडा एल्बिकेंस, ल्यूकोस्पोरोडियम, फ्रीजियम, कैंडिडा स्टोफी। तो ये हो जाएगा सैक्रोमाइसेटेस सेरेवेसी। एथेनॉल में व्यापारिक उत्पादन के लिए सैक्रोमाइसेटेस सेरेवेसी खमीर प्रयोग किया जाता है। सैक्रोमाइसेटेस सेरेवेसी, जिसे बेकर्स ईस्ट या ब्रेवर ईस्ट भी कहते हैं, को मदिरा निर्माण एवं बेकरी उद्योग में प्रयोग किया जाता है। सैक्रोमाइसेटेस सेरेवेसी से इन्वर्टेज व जाइमेज नामक एंजाइम भी प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।